हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो विषय है वह है वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद जो है यानी उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि वाणिज्यवाद का जो आधार कहाँ से निकला, कैसे हुआ। वाणिज्यवाद एक सरकारी हस्तक्षेप पर आधारित एक आर्थिक पद्धति या सिद्धांत था, जिसका उद्देश्य यही था कि राष्ट्र में आर्थिक समृद्धि लाना था और राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाना था। आरंभिक हम देखते हैं यह प्रक्रिया जो था इस 1600 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी के बीच में अपनी चरम अवस्था पर था, जबकि इसका शुरुआत जो थी यह 13वीं सदी के मध्य से ही उभर कर सामने आया था। हम देखते हैं कि वाणिज्यवाद की जो आरंभिक जो प्रेरणा है वह है पवित्र रोमन साम्राज्य के राज्यों की आर्थिक पुनर्निर्माण की समस्या के लेकर आई थी, क्योंकि यह 30 वर्षीय युद्ध हमारा यूरोप में हुई थी। उसी के परिणाम स्वरूप जो है इन राज्यों की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गया था। वाणिज्यवाद क्या है? वाणिज्यवाद एक आर्थिक कारण था, लेकिन इसका उद्देश्य राजनीतिक था, इसलिए इसे स्टेटिज्म यानी राज्यवाद भी कहा जाता है। वाणिज्यवाद को एक सुव्यवस्थित या विचारधारा मानना एक भ्रम होगा, क्योंकि प्रत्येक देश की परिस्थितियों के अनुसार इसकी विचारधारा के आयाम और क्रियान्वयन जो है वो बदलते रहते हैं और बदलते रहे भी हैं। अधिकतर जो है प्रतिपादकों ने जितने भी हुए सभी विशिष्ट क्षेत्र की अपने राजनीतिक, अपने आर्थिक क्षेत्र के संगठनों के परिप्रेक्ष्य में इस विचारधारा को लागू किया। दूसरी ओर इस कारण से भी एकीकृत विचारधारा पद्धति को नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग पहली बार तब हुआ जब इस विचारधारा को असामयिक और अप्रासंगिक मान करके इस आलोचक इसे अस्वीकृत कर रहे थे। तो इन विचारकों में देखते हैं एक एडम स्मिथ जो है एक पहले अग्रणी थे। उन्होंने ही जो है ये आलोचक थे, उन्होंने ही वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में किया था, अब प्रकाशित करवाया था इन्होंने। तो सबसे पहले देखते हैं कि वाणिज्यवाद यानी ये 16वीं शताब्दी के अंत तक लगभग जो है 300 वर्षों तक जो है वाणिज्यवाद का काल रहा था। इस मध्य यूरोप की अर्थव्यवस्था, क्योंकि मध्य यूरोप की जो अर्थव्यवस्था है वह एक समान नहीं रही, बल्कि इसमें उतार चढ़ाव और समय के अनुसार जो है परिवर्तन होते रहे। राजाओं एवं सामूहिक वर्ग के जो जितने थे व्यवसायिक वर्ग थे, उनको विश्वास था कि केवल सोने चांदी के भंडार से ही देश को एक सशक्त और मजबूत और सुदृढ़ बन सकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है यानी प्रत्येक देश ने जो है एक व्यापारिक नियम बनाया, व्यापारियों ने मिलकर नियम बनाया, और यही कि आयात के अनुपात में निर्यात अधिक हो, जिससे अधिक से अधिक सोना जो है एवं चांदी जो है हमें प्राप्त मिल हो सके। अतः व्यापार और उद्योग को एक नियमित कर सोना चांदी प्राप्त करने की नीति ही वाणिज्यवाद थी। यही वाणिज्यवाद हम देखते हैं कि मध्ययुगीन राजनीतिक और सामाजिक स्थिति में धर्म की प्रधानता रोम की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि कर रही थी, और वह जो है आर्थिक दबाव जो है अधिक बढ़ चुका था, या भावना लोगों में आ गई थी कि आंतरिक अवस्था से निपटने के लिए राज्य को जो है शक्तिशाली बनाना अत्यंत आवश्यक है। वाणिज्यवादियों ने राजा की सर्वोच्चता और सत्ता की ओर ध्यान दिया, और उन्होंने राजनीतिक एकता और राष्ट्रीयता की भावना पर जोर दिया। वाणिज्यवादियों ने राजा को जो आर्थिक सहयोग देकर उनकी सैन्य शक्ति को शक्तिशाली बनाया। वाणिज्यवादियों ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए औद्योगिक एवं व्यापारिक नियंत्रण पर बल दिया। तो इस तरह से यह जो था जो है वाणिज्यवाद। लेकिन वाणिज्यवाद के जो कारण है, कौन कौन से जो तत्व शामिल थे जो उभर कर सामने आए थे। सबसे पहले हम कारण देखते हैं पुनर्जागरण, क्योंकि पूरे यूरोप में यानी पुनर्जागरण का अर्थ यही है फिर से जागना, अर्थात बौद्धिक विकास से था। यूरोप के लोगों ने जो है अपने स्वर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने का पूरा प्रयास किया था। जीवन के अनेक पहलू को एक नई चेतना को प्रभावित किया था यह पुनर्जागरण 2 क्षेत्रों से जुड़ा था। पहला अतीत से के ज्ञान से, दूसरा हमारा नए ज्ञान विज्ञान के विकास एवं आविष्कार से। तो सबसे पहले हमारा पुनर्जागरण होती है, यानी पुनर्जागरण ये कारण है, और ये 2 क्षेत्रों से जुड़ा था। ये पहला हमारा था अतीत के ज्ञान से, और
दूसरा हमारा नए नए ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र है। नए नए ज्ञान विज्ञान के विकास, नए नए ज्ञान विज्ञान के विकास और आविष्कार से, और विकास और आविष्कार से था। तो याद देखते हैं कि इस प्रकार पुराने जो ज्ञान विज्ञान है जो मृत प्राय हो गए थे, और हम देखते हैं उसमें नव बौद्धिक जागरण ने एक नया जीवन दिया, यानी पुनर्जागरण। यानी इस समय देखते हैं 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच में देखते हैं पुराने का ज्ञान का पुनरुद्धार ही नहीं किया, बल्कि उसमें मौलिक कला एवं विज्ञान का भी खोज हुई, और इसके अंतर्गत कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में ये पूरा आगे आविष्कार हुई और आगे बढ़ी। फलस्वरूप यही हुआ कि भौतिक जीवन के प्रति लोगों की आकांक्षा बढ़ने लगी, और उसका सीधा सीधा देखते हैं अर्थव्यवस्था जो थी वह सीधा सीधा प्रभाव पड़ा। और हम ये देखते हैं, अगला हम देखते हैं कि पुनर्जागरण के बाद जो है दूसरा हम कारण के रूप में हम देखते हैं, दूसरा कारण था हमारा धर्म सुधार आंदोलन, यानी धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन ये हम दूसरा तत्व में देखते हैं। तो देखते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन ने भी क्या था, वाणिज्यवाद के मार्ग को एक प्रशस्त किया था, क्योंकि मध्य युग में जो चर्च ने लोगों के जीवन को जो है धूमिल कर दिया था, जिसे आध्यात्मिक जीवन की सर्वश्रेष्ठता को प्रतिपादित किया था। यानी भौतिक सुखों को जो है उन्होंने आध्यात्मिक जीवन के लिए कांटे के रूप में प्रतिपादित किया था, क्योंकि लेकिन वो क्या था, धीरे धीरे चर्च की जो सर्वोच्च अधिकारी जो है पोप होते हैं, और चर्च में जो आई जितने भी उनके पदाधिकारी हैं, वो भौतिक सुखों के लिए जो है लिप्त हो गए थे सारे लोग। पोप और चर्च में बहुत सारी आई बुराई के विरुद्ध जो है एक भयंकर प्रतिक्रिया हुई, और ईसा मसीह के मूल बातों को उजागर कर सामने लाया गया। यही जो लाया गया, यही धर्म सुधार आंदोलन का रूप लिया, और वह जो प्रोटेस्टेंट धर्म कहलाया। इन लोगों ने पूंजीवाद के मार्ग के बाधाओं को दूर किया, और उन लोगों ने जो है पूंजीवाद की मार्ग जितने भी बाधा थे उसको दूर कर एक अपना अहम योगदान दिया, और इस तरह से वाणिज्यवाद में जो है एक कारण बना इसका। हम तीसरा हम देखते हैं इसका भौगोलिक खोज एक था। भौगोलिक खोज, ये भौगोलिक खोज भी एक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ, क्योंकि भौगोलिक खोज से एक आधुनिक युग की शुरुआत भी मानी जाती है। इस आधुनिक युग के उदय में 4 प्रमुख तत्व जो है शामिल हुआ था, यह पूंजीवाद का उदय में हुआ था। सबसे पहले देखते हैं कि 4 प्रमुख विकास के रूप में उदय हुआ भौगोलिक खोज के लिए उत्तरदायी जो था वह पहला था हमारा आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में। आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में ये जो भौगोलिक खोज हुआ वह व्यापार वाणिज्य हुआ, और व्यापार वाणिज्य हुआ तो पूंजीवाद का उदय हुआ। यानी आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में यानी हमारा इस समय देखते हैं कि के रूप में जब उदय हुआ, तो इस समय हम देखते हैं कि भौगोलिक खोज हुआ, और भौगोलिक खोज हुआ तो व्यापार हुआ, भौगोलिक खोज हुआ तो एक दूसरे जगह से मिलन हुआ, व्यापार वाणिज्य हुआ तो वह पूंजीवाद का उदय हुआ, यानी पूंजीवाद का उदय हुआ। इस तरह से जो है पहला था। हम दूसरा देखते हैं राजनीतिक क्षेत्र में, यानी राजनीतिक क्षेत्र में सामंतवाद का जब पतन हुआ तो जितने भी राज्य जितने बिखरे सभी राज्यों का उदय होना प्रारंभ हो गया। तीसरा हम देखते हैं इसमें साहित्य और कला विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण हुआ, और चौथा हम देखते हैं इसमें यही कि प्रोटेस्टेंट और यानी रोमन कैथोलिक, इसमें जब धर्म सुधार जो आंदोलन ने जो है पश्चिमी जो ईसाईवाद की एकता को समाप्त कर दिया। और 16वीं शताब्दी की शुरुआत में हम देखते हैं कि 16वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोपीय नाविकों ने सामुद्रिक यात्राएं की, और यहाँ तक इन यात्राओं से न केवल दुनिया का पता लगाया बल्कि जो है नए नए रास्ते खोज करके यानी व्यापार को जो है बढ़ावा दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं। और अगला हम देखते हैं कि आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति में यही होता है कि वाणिज्य, अगला पॉइंट हम देखते हैं आर्थिक कारण एक था, यह भी सबसे महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि वाणिज्यवाद के उदय के लिए जो है आर्थिक स्थिति भी कम उत्तरदायी नहीं थी, क्योंकि इस समय आर्थिक यूरोप में देखते हैं मुद्रा के प्रचलन से व्यापार एवं
वाणिज्य के क्षेत्र में विशालता आ गई। नए देशों की खोज ने जो है व्यापार को जो है बहुत महत्व दिया गया और नई नई इस समय नए नए खानों की नई खानों की और इसके अलावा जो है देखते हैं बैंकों के विकास हुआ। यहाँ पर जो है बैंकों का विकास हुआ। सबसे पहले बैंकों का नई नई खानों का जो है विकास हुआ, नई विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित दिया और नई देखते परिस्थितियों के अनुसार जो है वाणिज्यवाद के मार्ग को एक बहुत बड़ा प्रशस्त आगे रास्ता खुला। अगला हम देखते हैं राजनीतिक क्षेत्र में, यानी अगला पॉइंट हम देखते हैं राजनीतिक कारण में क्या था कि यूरोप की राजनीति में जो है यानी पोप का राजनीतिक जो है प्रभाव था। पोप की आज्ञा से कैथोलिक राज्यों के जितने भी राजा है राज्याभिषेक होता था, पोप के आज्ञा यानी जनता के लिए सर्वोपरि होता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्य में दो तलवारों का शासन था, लेकिन आधुनिक युग के प्रारंभ से ही जो है निरंकुश और राजतंत्रों की स्थापना और राज्य की शक्ति का सर्वोपरि मानने पर यानी बल दिया जाने लगा था। इसका मूल कारण था आंतरिक और बाह्य, यानी आंतरिक और बाह्य आक्रमणों का खतरा था और इस तरह से आंतरिक स्थिति इस समय जो है दयनीय हो चुकी थी। समस्त जनता की आर्थिक स्थिति दयनीय हो चुकी थी। यहाँ तक कि कृषि एवं घरेलू जो अर्थव्यवस्था थी वह शक्तिशाली यानी अर्थव्यवस्था से जो है शक्तिशाली सेना का खर्च उठाना बहुत कठिन हो गया था। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं वाणिज्यवाद लोग जितने भी थे, व्यापार व्यवसायी लोग जो थे, इस बात पर बल दिया कि जो है जिसे यही बल दिया कि व्यापार के माध्यम से ही हम राज्य के खजाने को वृद्धि कर सकते हैं और राजाओं ने भी नए देशों की खोज किया। यहाँ तक कि विदेशी व्यापार को जो है काफी प्रोत्साहन दिया। इस तरह से वाणिज्यवाद का हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं वाणिज्यवाद में एक शक्तिशाली राज्य की नींव रखी गई और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। फलस्वरूप यही हुआ जितने भी यूरोप में फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी जितने भी हमारे देश लगभग हैं इत्यादि बहुत सारे महान राजाओं ने जो है यहाँ पर इस अस्तित्व में उभर कर सामने आया और मुद्रा को विनिमय के माध्यम के अलावे धन का संग्रह किया और धन का संग्रह करके ही साधन सिद्ध करने का प्रयास किया और यही कार्य किया और वही वाणिज्यवाद ने ही काम किया। यही जो है वाणिज्यवाद ने ही कार्य किया, यही था जो है हमारा वाणिज्यवाद। तो यही तक हम जो है समाप्त करते हैं।